एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक के कोट एवं घात ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है डी वाई अपान डी एक्स माइनस कास एक्स बराबर 0 में कोट एवं घात ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखें डी वाई अपान डी एक्स अर्थात समीकरण का केवल एक बार अवकलन किया गया है, इसलिए इसकी कोटि हो गई 1। अब डी वाई अपान डी एक्स एक बार अवकलन किया गया अर्थात इसी की होल घात हमें देखना है। तो इसकी होल घात जो है केवल कितनी है 1, इसलिए इसकी घात हो गई 1। फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया इसी के सेकेंड पार्ट में एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। यहाँ पे देखें तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर अर्थात इसका 2 बार अवकलन किया गया है, इसके लिए इसकी कोटि हो गई 2। बात करें अगर घात की तो यहाँ पे एक बार अवकलन किया गया, यहाँ पे 2 बार अवकलन किया गया अर्थात यहीं पे हमको देखना है कि इसकी होल घात कितनी है। तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की होल घात है 1 अर्थात इस समीकरण की भी घात हो जाएगी 1। फिर इसके बाद तीसरा पार्ट दिया गया वाई ट्रिपल डैश मतलब इसका 3 बार अवकलन प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई डैश बराबर 0 में कोट, यहाँ पे 3 बार अवकलन किया गया है इसलिए इसकी कोट हो गई कितनी 3। अब नोट में लिखाया था कि यदि ई की पावर डी वाई अपान डी एक्स दिया गया हो, डी वाई डी एक्स यानी कि डी वाई अपान डी एक्स मतलब ई की पावर वाई डैश, डी वाई अपान डी एक्स को ही वाई डैश कहा गया है, डी वाई अपान डी एक्स को ही वाई डैश दिया गया, इसलिए इसकी घात जो है अपरिभाषित होगी क्योंकि हमने लिखाया है कि यदि ई की पावर वाई डैश या ई की पावर डी वाई अपान डी एक्स दिया गया है तो उसकी घात अपरिभाषित होगी, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं की जा सकती है। इसके बाद एक्सरसाइज 9.1 पे पहला क्वेश्चन दिया गया है डी की पावर 4 वाई अपान डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश बराबर 0 अर्थात साइन का जो कोण दिया गया है वह वाई ट्रिपल डैश है। वाई ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार अवकलन और यहाँ पे दिया गया डी की पावर 4 वाई अपान डी एक्स की पावर 4 अर्थात यहाँ पे 4 बार अवकलन किया गया अर्थात अधिकतम अवकलन कितना है 4, इसलिए इस समीकरण की कोटि हो गई 4। और यहाँ पे साइन का जो कोण दिया गया है वो डी वाई अपान डी एक्स के रूप में है, इसलिए इसकी जो घात होगी वो परिभाषित नहीं होगी। सेकेंड नंबर दिया गया वाई डैश प्लस 5y बराबर 0, वाई डैश का मतलब डी वाई अपान डी एक्स यानी कि इसका एक बार अवकलन किया गया है इसलिए इसकी कोटि हो गई 1 और वाई डैश की होल पावर 1 दी गई, वाई डैश की होल पावर 1 दी गई है इसलिए इसकी घात भी कितनी होगी 1 होगी। फिर इसके बाद तीसरा नंबर दिया गया डी एस बटे डी टी की होल पावर 4 प्लस 3s इंटू डी स्क्वायर एस बटे डी टी स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे डी एस बटे डी टी एक बार अवकलन किया गया, यहाँ पे डी स्क्वायर एस बटे डी टी स्क्वायर यहाँ पे 2 बार अवकलन किया गया अर्थात इसकी कोटि हो जाएगी 2 और अधिकतम अवकलन यहाँ पे किया गया है और इसी की होल घात हमें देखनी है तो इसी की होल घात हो गई 1 अर्थात समीकरण की जो घात होगी वो 1 होगी। फिर इसके बाद चौथा नंबर दिया गया डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कास डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0। यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर 2 बार अवकलन किया गया, यहाँ पर डी वाई अपान डी एक्स एक बार अवकलन किया गया है इसलिए अधिकतम अवकलन यहाँ पे 2 बार हो गया इसलिए कोटि हो गई कितनी 2। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया कास का कोण दिया गया डी वाई बाई डी एक्स और हमने लिखाया था कि यदि कास का कोण डी वाई बाई डी एक्स दिया गया है तो घात परिभाषित नहीं की जा सकती, इसलिए इसकी घात जो है परिभाषित नहीं होगी। फिर नंबर 5 दिया गया है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस कास 3x प्लस साइन 3x इसकी कोटि पूछी गई। तो यहाँ पे 2 बार अवकलन किया गया है यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज है या इसलिए इसकी कोटि हो गई 2 और घात होगी 1।
6 नंबर पे दिया गया वाई ट्रिपल डैश, वाई ट्रिपल डैश, वाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश का होल क्यूब प्लस वाई डैश की होल पावर 4 प्लस वाई की पावर 5 बराबर 0। तो यहाँ पे एक बार अवकलन किया गया, यहाँ पे 2 बार अवकलन किया गया, यहाँ पे तीन बार अवकलन किया गया। तो अधिकतम का अवकलन हुआ 3, अर्थात इस समीकरण की कोटि हो गई 3। और अधिकतम अवकलन की होल घात, अधिकतम अवकलन 3 बार और इसकी होल घात 2 दी गई है, इसलिए इस समीकरण की घात होगी 2। 7 नंबर दिया गया वाई ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस वाई डैश बराबर 0। तो यहाँ पे अधिकतम अवकलन 3 बार हुआ है, इसलिए इस समीकरण की कोटि होगी 3 एवं घात होगी 1। इसके बाद 8 नंबर पे दिया गया वाई डैश प्लस वाई बराबर ई की पावर एक्स, वाई डैश मतलब एक बार अवकलन, इसलिए इसकी कोटि हो गई 1 और वाई डैश की होल पावर 1 है, इसलिए इसकी घात हो जाएगी 1। फिर इसके बाद 9 नंबर पे दिया गया है वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। तो यहाँ पे अधिकतम अवकलन 2 बार है, इसलिए इसकी कोटि हो जाएगी 2। अब अधिकतम अवकलन की होल घात हमें देखनी है, तो अधिकतम अवकलन की होल घात है 1, अर्थात इसकी घात हो जाएगी 1। फिर इसके बाद 10 नंबर में दिया गया वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन वाई बराबर 0। तो इसका जो अधिकतम अवकलन है वो 2 बार है, इसलिए कोटि हो जाएगी 2 और अधिकतम अवकलन की होल घात यहाँ पे दी गई है कितनी 1, इसलिए इसकी घात हो जाएगी 1। फिर इसके बाद 11 नंबर दिया गया है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई अपान डी एक्स प्लस 1 बराबर 0। हमसे पूछा गया है इसकी घात ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 11 में अधिकतम अवकलन 2 बार हुआ है और अधिकतम अवकलन की होल घात 3 दी गई है। अगर यहाँ पे साइन का कोण डी वाई अपान डी एक्स ना होता तो इसकी घात 3 होती, चूँकि यहाँ पे साइन का कोण डी वाई अपान डी एक्स है, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं होगी। फिर इसके बाद 12 नंबर पे दिया गया है 2x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy अपान डी एक्स प्लस 2y बराबर 0 की कोटि ज्ञात कीजिए, की कोटि ज्ञात कीजिए, अर्थात अधिकतम अवकलन यहाँ पर कितनी बार हुआ ये पूछा गया था। अधिकतम अवकलन की घात, अधिकतम अवकलन यहाँ पे 2 बार अवकलन किया गया, इसलिए इसकी कोटि हो जाएगी 2।